वॉल। बोलार्ड, जैसे मैं बोला, ये एक शॉर्ट एंड स्टडी वर्टिकल पोस्ट होती हैं दैट कैन बी यूज टू कंट्रोल और डायरेक्ट रोड ट्रैफिक टू डिटर व्हीकुलर रैमिंग। यानी कोई भी गाड़ी में सवार होके कोई एंटी सोशल एलिमेंट या कोई एडवर्सरी हमारी बिल्डिंग को नुकसान पहुंचाना चाहता है, हमारे गेट को नुकसान पहुंचाना चाहता है, तो यहाँ पे हम बोलार्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। वो काफ़ी मजबूत स्टील या आयरन के स्ट्रक्चर्स होते हैं जो गाड़ी जिनको तोड़ के हमारी बिल्डिंग्स, गेट्स, हमारी संस्था को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। ये एक फिजिकल सिक्योरिटी बैरियर है। देन ब्रीच, एन एक्ट ऑफ ब्रेकिंग ए सिक्योरिटी मेजर, किसी भी सुरक्षा नियम, प्रणाली, डिवाइस को तोड़ना, सेंध लगाना, उसको हम ब्रीच बोल सकते हैं। रेड टीम एक्सरसाइज, अगेन ये एक सिमुलेटेड एक्सरसाइज है जो हमारे सिस्टम्स को अटैक करती है, लेकिन उनका मकसद ये होता है ताकि वो हमारी कमजोरियों को पहचान सके और उसके बेस पे हम अपने सिस्टम्स को और इम्प्रूव कर सकें। तो ऐसी टीम को रेड टीम एक्सरसाइज, जनरली साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड टीम होती है। देन फेल सेफ, जैसा मैंने कहा कि ए सिस्टम और डिजाइन दैट इन द इवेंट ऑफ ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ फेलियर विल कंटिन्यू टू ऑपरेट सेफली। यानी ऐसे डिवाइसेस जो अगर फेल भी हो जाएं फिर भी वो अपना काम करते हैं जिस पर्पस के लिए उन्हें लगाया जाता है, ऐसे डिवाइसेस को हम फेल सेफ बोलते हैं। यानी हर हालत में वो करेंगे, जब वो एक्टिव रहते हैं तब तो वो करते ही हैं, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर वो फेल हो जाएं किसी भी वजह से, पावर शटडाउन या कोई और मैकेनिकल फॉल्ट, इलेक्ट्रिकल फॉल्ट, फिर भी वो अपना काम कर जाएंगे जिसके लिए उनको हमने लगाया है वहां पे। लॉकडाउन, इसके बारे में हमने काफ़ी चर्चा की जब हम हिंदी की शब्दावली देख रहे थे, तो मैं इस पे और ज़्यादा वक्त जाया नहीं करूँगा। वल्नरेबिलिटी, जैसे मैंने कहा, इस शब्द को आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें या कंफर्टेबल हों। ये वल्नरेबिलिटी किसी भी ऐसी वीकनेस को बोलते हैं हम जिस वीकनेस का एडवर्सरी जो है वो इस्तेमाल करके, एक्सप्लॉयट करके हमारे सिस्टम्स को, कंपनीज को, हमारी सुरक्षा को नुकसान पहुंचा सके। ऐसी कमजोरी को हम वल्नरेबिलिटी बोलते हैं। जीरो डे थ्रेट, जैसा मैंने पहले बोला था, ए थ्रेट exploiting a previously unknown vulnerability before the software provider has had a chance to address and patch it। यानी ऐसी कोई भी कमी जो पहले से किसी सिस्टम में मौजूद है और जिसके बारे में हमें पता नहीं। पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर, ए सेट ऑफ रूल्स, policies and procedures to manage digital keys and certificates। डिजिटल कीज एंड सर्टिफिकेट्स को मैनेज करने के लिए जो भी रूल्स, प्रोसीजर्स एंड सिस्टम्स हैं उसको हम पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं। व्हाइट हैट, इस पे हमने काफी चर्चा की दैट व्हाइट हैट वो लोग होते हैं, वो प्रोफेशनल्स होते हैं वो ब्रेक्स इनटू प्रोटेक्टेड सिस्टम्स एंड नेटवर्क्स टू टेस्ट देयर सिक्योरिटी, जो हमारे सिस्टम्स को हैक करने की कोशिश करते हैं, ब्रेक करते हैं, लेकिन उनका कोई गलत उद्देश्य नहीं होता और वो किसी अपने पर्सनल फायदे के लिए नहीं करते। वो सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ, अपनी स्पेशलाइजेशन बताना चाहते हैं दैट सी वी नो दैट देयर आर सम वीकनेसेस इन द सिस्टम, प्लीज इंप्रूव इट। सो ऐसे प्रोफेशनल्स को हम व्हाइट हैट बोलते हैं। इसी के विपरीत वी डिस्कस्ड कि ब्लैक हैट कौन होते हैं। ब्लैक हैट वो ऐसे साइबर क्रिमिनल्स या प्रोफेशनल्स होते हैं जो हमारे सिस्टम्स की कमजोरियों को फायदा उठाते हुए उसको ब्रेक इन करते हैं और फिर उसका गलत इस्तेमाल अपने पर्सनल फायदे के लिए करते हैं। मैनट्रेप, ए स्पेस विद टू सेट ऑफ इंटरलॉकिंग डोर्स एंश्योरिंग दैट द फर्स्ट सेट ऑफ डोर्स मस्ट क्लोज बिफोर द सेकेंड सेट ओपन्स। यानी एक ऐसा एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म है जहां पे हम ये सुनिश्चित करते हैं कि एक टाइम में एक ही व्यक्ति जो है उस पर्टिकुलर एक्सेस कंट्रोल पे हो और उसको पार करे, ताकि हमें समय मिले उसे आइडेंटिफाई करने के लिए और टेल गेटिंग की संभावना को कम किया जा सके। तो इसी के साथ हमारे ये थे वो 20 वर्ड्स जिनका अभी हमने इंग्लिश डेफिनेशन सुना और समझने की कोशिश की। और इसी के साथ अब हम अगले भाग में जाएंगे जहां हम इन वर्ड्स को छोटे छोटे और सिंपल सेंटेंसेस में इस्तेमाल करेंगे और देखेंगे कि किस परिप्रेक्ष्य में, कॉन्टेक्स्ट में इन वर्ड्स को हम यूज करते हैं। तो एक छोटा सा ब्रेक एंड देन वी गो इनटू द यूज ऑफ दीज वर्ड्स इनटू सिंपल सेंटेंसेस।